डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज, कैन अ सेंट्रीपिटल फोर्स एवर डू एन वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट? एक्सप्लेन। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क कर रही है या नहीं, एक्सप्लेन कर। सो आंसर, सबसे पहले आप रीज़न में लिखेंगे कि नो। रीज़न में आप लिखेंगे नो, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट। हाउ? एक्सप्लेनेशन करेंगे आप। एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, लेट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेंटर। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कल में मोशन कर रहा है। सो दिस इज द वेलोसिटी v। वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी v एट एनी पॉइंट। आपको ये भी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर FC। तो मोशन के साथ ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंगल बनाता है थीटा 90 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन के साथ एंगल 90 बनती है। सो वी नो दैट W वर्क is equal to Fs cos theta. Work is equal to Fs cos theta. Fs cos 90 degree, but cos 90 is equal to 0. Cos 90 degree is equal to 0. So Fs and cos 90 is 0. 0 multiplied by anything we get 0. So the work done by the centripetal force is 0. So there is no work done by the centripetal force. Now the second question is that what happens to kinetic energy? What happens to kinetic energy of a bullet when it penetrates into a sandbag? अगर, this is question number 2, let this is a sandbag, sandbag, ये एक बुलेट having kinetic energy E के और K energy, kinetic energy। अगर एक बुलेट जिसके पास kinetic energy हो and enter into a sandbag, this is a sandbag, तो उसकी kinetic energy के साथ क्या होगी? तो याद रखिए, जब ये बुलेट सैंड बैग में दाखिल हो जाए तो इस सैंड की फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस चीज़ में? फर्स्ट वन, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, दोबारा, एक बुलेट है जिसके पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और
वो एक सैंड बैग में जब दाखिल हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगी। व्हेन अ बुलेट हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंटर इनटू a sandbag, so its kinetic energy will be converted into heat energy and sound energy. That heat energy is produced by this sand fractional force. यहाँ पर फ्रैक्शनल फोर्स और ये फ्रैक्शनल फोर्स यहाँ ये जो सैंड है उस सैंड की वजह से इस बुलेट पर अप्लाई होगी और उसी फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। और साउंड एनर्जी ये बुलेट जब इस सैंड बैग को हिट करे तो यहाँ पर हिटिंग के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल बी साउंड एनर्जी। So this is actually the kinetic energy of the bullet, which is converted to heat energy and sound energy and kinetic energy inside the bag, inside sand bag। यहाँ पर kinetic energy फिर क्या होगी ज़ीरो। So kinetic energy of the bullet inside a sand bag will be zero and that energy according to conservation of energy will be converted to sound energy and heat energy. Now question number 3. The question number 3 is a meteor enter into earth atmosphere and burns. What happens to its kinetic energy? एक टूटा हुआ सितारा जब एटमॉस्फेयर अर्थ की एटमॉस्फेयर में जब दाखिल हो जाए एंड बर्न्स हो जाए तो क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो याद रखिए व्हेन अ मीटियोर एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में ये दाखिल हो जाए इट बर्न्स। व्हेन अ मीटियोर एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, so its kinetic energy is converted to light energy, heat energy and kinetic energy of molecules. For example, this is an earth atmosphere and this is a meteor. When it enter into the earth atmosphere, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर। ये जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाए दाखिल हो जाए तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस, एयर मालिक्यूल्स, यहाँ पर एयर मालिक्यूल्स या एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये एनर्जी यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। That kinetic energy when it enter into the earth atmosphere, so the kinetic energy is converted to, first one is light energy and the second one is heat energy and the third one is यहाँ पर जो मालिक्यूल्स है एयर मालिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मालिक्यूल्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर molecules. This is the kinetic energy of meteorite, meteorite, which is after entering to the earth atmosphere is converted to light energy, heat energy and kinetic energy of air molecules. Now the fourth question is question number 4. Question number 4. Two bullets are fired
At the same time, with same kinetic energy, if one bullet has twice the mass of the other, what which has greater speed and by what factor, which can do most work? दो बुलेट है जो कि सेम टाइम पर फायर हो गई और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी और एक की मास दूसरी की डबल थी। विच हैज़ ग्रेटर स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी बाय और कितनी फैक्टर के साथ, और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि विच कैन डू द मोस्ट वर्क, कौन वर्क ज़्यादा करेगा। तो गिवन कंडीशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। यहाँ पर मास है m1, यहाँ पर मास है m2 और m2 ग्रेटर है m1 से। m2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ m1। लेकिन गिवन कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 square for first one, and per second one kinetic energy is equal to half m2 v2 square. This is the second one. दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो 1/2 m1 v1 square is equal to 1/2 m1 m2 v2 square, but 1/2 m1 v1 square is equal to 1/2 into 2 time of m1 v2 square. 1/2 cancel, m1 cancel, so we get v1 square is equal to 2 time of v2 square, or we can also write that v1 is equal to under root 2 time of v2. So v1 is equal to under root 2 time of v2. So this is the speed of the light mass or light bullet, and this is the speed of doubling mass or heavy bullet. So light bullet has greater speed and by under root 2 factors. Now in given condition both have same kinetic energy, so both will do the same amount of work due to same of having same kinetic energy. दोनों की kinetic energy सेम है, तो इसीलिए दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे।